मोदी की आसियान समिट में गैर हाजिरी, सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद से सिफारती नाकामियां मोदी हुकूमत के गले का हार बन चुकी हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मलेशिया का दौरा नहीं करेंगे। मोदी सिर्फ आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुमकिन मुलाकात के इम्कानात खत्म हो गए। मोदी ने अपनी गैर हाजिरी की वजह दिवाली की तातीलात को करार दिया है। तज्जियाकारों का कहना है मोदी की गैर हाजिरी की वजह आलमी दबाव, तिजारती तनाज़ात, अमरीका के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। भारत अमरीका ताल्लुकात को रूसी तेल की दरामदाद और टैरिफ इजाफे ने मजीद पेचीदा बना दिया है। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात से गुरेज दरअसल मोदी के झूठ का बेनकाब होना है। सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत का वजीर आजम अब वर्चुअल के पीछे छुपने पर मजबूर हो चुका है। याद रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने एयरवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आसियान समिट में ट्रंप तो जा रहे हैं लेकिन मोदी ऑनलाइन शिरकत करेंगे और दिवाली तातीलात का बहाना बनाया उन्होंने। ये तो शिकस्त खुर्दा लोगों की निशानी है। देखिए, इस वक्त मोदी साहब अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं और डर रहे हैं कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेज के ऊपर ये ना आके कह दें कि मोदी साहब ने रशिया से तेल लेने का बंद करने का वादा कर दिया है, और फिर कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब 7 तैयारों का, राफेल तैयारों का जिक्र ना कर दें, क्योंकि बिहार का इलेक्शन अभी होना है। तो जो मोदी साहब हैं वो कोई चांस नहीं लेना चाह रहे कि दुनिया के सामने भारत का चेहरा जो है वो बेनकाब न कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एक और फतह है। पाकिस्तान की इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब हो चुकी है, और इतनी बड़ी ताकत जो अपने आप को विश्व गुरुज कहते थे हम कि दुनिया के हम लीडर हैं, आज वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ पाकिस्तान की सफारती लिहाज पे फतह, मिलिट्री डिप्लोमेसी और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये साबित किया है कि ना सिर्फ हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे बल्कि ईरान को भी उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया, और बिलखसूस अफगानिस्तान के अंदर जो 5 शहरों के ऊपर हमला करके पाकिस्तान की अफवाज ने ये साबित किया है कि हम एक जिंदा कौम हैं, हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं और इस रीजन में हम लीड करेंगे। और इस वक्त ना सिर्फ आपकी डिप्लोमेसी और आपकी पार्टनरशिप अमेरिका के साथ है, बल्कि आप चाइना के साथ भी आपके रिलेशनशिप आइडियल हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब और इस वक्त जो टीम हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की है, उनकी सारी कोशिशें कामयाब नजर आ रही हैं और पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। साजिद साहब, हम ये देख रहे हैं कि भारत आलिम बरादरी के सामने शदीद सुबकी उठाई भारत ने, उसके बाद फिर आइसोलेशन का शिकार है भारत, लेकिन हॉस्टाइल बयानात से बाज नहीं आ रही भारत की आला फौजी क़यादत और गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आ रही। क्या ये गीदड़ भपकियाँ सिर्फ महज बिहार इलेक्शन में मैंडेट हासिल करने के लिए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारतीय फौज चीख के ये कह रही हैं कि हमें सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इस वक्त भारतीय फौज डीमोरलाइज हैं। जिस तरीके से 10 मई की डेड बॉडियों को आज भी वो छुपा रहे हैं, इस वक्त देखा जाए तो ना सिर्फ पूरी दुनिया, आलमी बरादरी जो है उनके सामने उनका असली चेहरा आ चुका है, बल्कि उनकी अफवाज जो है वो भी इखलाकी तौर पर इस वक्त वो बहुत परेशान है कि जिनके जो तैयारे गिरे उनकी पायलटों की डेड बॉडियां अभी तक कौम के सामने नहीं रखी जा रही, सिर्फ इस वजह से कि कहीं बीजेपी का ग्राफ नीचे ना आ जाए। तो मैं समझता हूं कि एक हाइब्रिड सिस्टम जो बीजेपी ने बना रखा है भारत के अंदर, उसका असली चेहरा अब लोगों के सामने आ रहा है। भारत के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं कि हमें ये सिस्टम मंजूर नहीं है, हमें ये सिस्टम जो है हमने इसके साथ नहीं चलना। जिस तरीके से मुसलमान आबादी को वहाँ पे कभी उनको नाम दिया जाता है कि ये घुसपैठिए हैं, कभी उनके बारे में कहा जाता है ये नमक हराम है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मुत्तकी और तालिबान को के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। तो दुनिया ने ये सारी चीजें रिजेक्ट कर दी हैं और मैं समझता हूँ कि भारत का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब।